अस्सलामुअलैकुम। आज से हम एशिया के कुछ नामवर कबूतर परवर हजरात के बारे में कुछ अहम मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आगरा के नामवर कबूतर परवर हजरात के बारे में, जिनका नाम यूं है: एडवोकेट हिमायत खान, एडवोकेट किफायत खान, एडवोकेट सफायत खान, जो कि 3 भाई है। मथुरा के रहने वाले दनेश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं? जी पंडित जी, ज़रा बताइएगा, जो वकील थे आगरा के, उनके नाम और उनके शौक के बारे में ज़रा बताइएगा कुछ। जी जी उस्ताद मोहतरम फारूक साहब को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जी फारूक साहब, हमारा घर परिवार हम सब ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी उम्र में इजाफा करे और आप अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और हम सब लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहें। फारूक साहब, आगरा के जो वकील साहब थे उनका नाम, बड़े वालों का नाम था हिमायत खां एडवोकेट, और दूसरे नंबर थे किफ़ायत खां एडवोकेट, तीसरे नंबर थे सफ़ायत खां एडवोकेट। तीनों एडवोकेट थे वो। और आगरा कैंट के स्टेशन के पास ही उनका मकान है। वो बहुत अच्छे शौकीन थे और वही वो हाई फ्लायर ग्रेवाज कबूतरों का, देसी कबूतरों का शौक़ करते थे। और उनका जो तालमेल था, उनके जो उस्ताद थे वो फतेहपुर सीकरी के उस्ताद मोहतरम अजीज चिश्ती उनका नाम था, जो आज मरहूम उस्तादों में गिनती है उनकी। और वो भी बड़े काबिल और अच्छे शौकीन थे। और उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो कबूतरों को केवल साल में 2 महीने खोलते थे बस, बाकी पूरी साल बंद रखते थे। उसी में अंडे बच्चे सब निकलवा के और फिर 2 महीने में शौक करते थे। और मैंने भी उन्हीं से ही कम कबूतर खोलकर शौक करना सीखा था। कौन से कबूतर पालते थे? हाई फ्लायर तो पालते थे, वो आपने बताया। अच्छा, कौन से कबूतर थे, किस नस्ल के थे? ऑलमोस्ट तो मेरे ख्याल से यही ज़ाफ़रानी कबूतर उनके पास भी रहे होंगे, क्योंकि यही कबूतर पूरे इंडिया में हर जगह पाले जाते हैं और यही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और वही, राधे राधे, नमस्कार। और वही पूरी इंडिया में जो लाल छापतर कबूतर हैं, जो हमारे टोंक में हैं, और इनको यहाँ पे सुर्ख के नाम से जाना जाता है, वो सब कश्मीर की देन है। और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा उनकी उड़ान, परवाज़, शान, शौकत सबसे ज़्यादा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी उनका बहुत अच्छा बोलबाला है और बहुत अच्छे उनकी उड़ान के मालिक हैं, वो अच्छी परवाज़ के मालिक हैं। और ये कश्मीर की देन है, कश्मीर से ही पूरे इंडिया में गए हैं और पूरे राजस्थान में भी कश्मीर की देन है। ऑल इंडिया लेवल पे क्या परफॉर्मेंस रही इन भाइयों की कबूतर परवरी में, ज़रा वो भी बता दीजिएगा हमें। ये तीनों ही भाई बहुत अच्छे शौकीन थे और ऑल इंडिया में इन्होंने बहुत प्राइज उठाए, फर्स्ट प्राइज, कई फर्स्ट प्राइज उठाए हैं इन्होंने। ऑल इंडिया, सुपर इंडिया दोनों उड़ाते थे। और इनका नाम कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं हो। और डू भी उड़ान उड़ाते थे वो, शर्त की उड़ान भी उड़ाते थे। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो बड़े अच्छे शौकीन और बहुत तालमेल वाले इंसान थे। बहुत ही उनके अंदर प्यार मोहब्बत थी। और उनके उस्ताद जो थे वो फतेहपुर सीकरी के अजीज चिश्ती, मरहूम उस्ताद अजीज चिश्ती उनके उस्ताद थे। और उनकी ये खूबी थी, वो हर साल नया कलर बना के और कबूतर उड़ाते थे। और मैं आपको क्या बताऊं कि महीने में 1.5-2 महीने में कबूतरबाजी करते थे, पूरी साल कबूतर बंदे रहते थे उनके। बहुत अच्छे आदमी थे, तो मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। वकील साहब के यहाँ पे कबूतर का रहन सहन, खिलान पिलान, बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो मैंने वकील साहब के यहाँ से सीखी। और फारूक भाई देखिए, वो जब कबूतर उड़ाते थे तो अपने घर के ही ज़्यादातर कबूतर उड़ाते थे। अच्छा दिनेश भाई, आप हमें ये बता दीजिएगा, उनके कबूतर उड़ाने का तरीका कैसा रहा? फारूक भाई, मैंने आपसे एक बार कहा था कि मैंने उड़ाने का तरीका जो उनके यहाँ का देखा था वो ये था
कि कबूतर जब इस समय फड़क लगाते थे, कबूतर उड़ के आते थे, तो वो 2 ढाई 3 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना दाना पानी खिला के और झाड़ू लगा देते थे। उसके बाद शाम को पानी देते थे। वही तालमेल आपसे मेरा होता है कि आप भी ये कहते हैं कि दोपहर 2-3 बजे तक जी जी तनीश भाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त तरीका है कबूतर को उड़ाने का, खास करके पक्की फड़कों में। और वही आप भी कहते हैं कि 2-3 बजे तक दाना पानी खिला देना चाहिए कबूतर को जब उड़ के आए। यही तरीका उनका था और वो रेस्ट के कबूतर ज़्यादा उड़ाते थे। 1 दिन के गैप पर 2 दिन का गैप रेस्ट कबूतर ज़्यादा देते थे वो उड़ने वालों को। ये मैंने उनकी खूबी देखी थी। और उनके जो बड़े वाले भाई थे, हिमायत खां एडवोकेट, वो कबूतरबाजी में बड़े टफ थे, बहुत कट्टर थे। वो जोड़े लगाते थे, काफ़ी देर में मादा नर मादा का तालमेल मिलता था जब लेके आते थे कहीं से ही दूर से। अगर उनके यहाँ कोई कबूतर है और उस मेल का नर नहीं है, मादा उनके यहाँ है, तो वो मेल के नर के लिए कई साल इंतजार करते थे, कहीं मिलेगा जब लाएंगे। ये नहीं कि हर एक कबूतर को हर एक से लगा दिया। ये उनकी खूबी थी, ये मैंने उनके यहाँ देखा था, ये उनकी खूबी थी बड़े वालों की, हिमायत खां एडवोकेट की। और बड़े सुलझे हुए कबूतरबाज थे वो ये नहीं कि आज हम हर एक कबूतर का हर एक मादी से जोड़ लगा के सोचते हैं इसको मेल दे के बना लेंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं करते थे। और वो कबूतरों का तालमेल इस तरीके से बिठाते थे जैसा नर है उसी नस्ल की मादा मिलाने के में माहिर थे वो, और बड़े नस्ली कबूतर थे उनके। और वही उनके यहाँ जो 3 भाई थे, तो 2 भाई तो एक ही जगह कबूतरबाजी करते थे, किफ़ायत खां और सफ़ायत खां, दोनों भाई एक ही जगह। जी तनीश भाई, इस वक्त भी उनके पास क्या कबूतर है? क्या उन तीनों में कोई जिंदा है इस वक्त तक? जरा बताइएगा। जी फारूक साहब, उनके यहाँ इस समय कबूतर होंगे ये मुझे पक्का नहीं पता। और कुछ समय पहले ही उनका मेरे ख्याल बीच वाले किफ़ायतुल्लाह खां एडवोकेट अभी मेरे ख्याल मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले ही अभी जो लॉकडाउन पड़ा था उस पीरियड में उनका बेटा गुजर गया था, गुड्डू। और ये बात रॉकी भाई जो हैं आपके यहाँ जम्मू में वो जानते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, वो उसमें थे आर्मी में, तो उनकी ड्यूटी थी आगरा, वो बैठते थे उनके पास। और इस समय की मुझे कंफर्म नहीं मालूम कबूतर हैं कि नहीं है, क्योंकि मैं बहुत समय से गया नहीं हूँ, मेरे अच्छे तालमेल थे उनसे। और मैं तो अपने मामू की तरह ही उनसे बात करता था, और गुड्डू से हमारी बहुत अच्छी वो थी, लेकिन वो भी दुनिया में नहीं है इस समय, तो मुझे पक्की नहीं मालूम। और वही इस समय बीच वाले जो भाई हैं उनके किफ़ायतुल्लाह खां एडवोकेट, वो शायद जिंदा हैं कबूतरबाजी। ऑलमोस्ट तो ऐसा ही होता है जब भी हम क्रॉसों में कबूतर लगाते हैं, कहीं कहीं पे तो कबूतर अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे कबूतर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, उसमें वो कबूतर फिर परफॉर्म ही नहीं कर पाते, आधे तो अपनी छतों से उठते भी नहीं हैं। अलबत्ता जो एक ही ब्रीड के कबूतर होते हैं ऑलमोस्ट तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बेशक उनकी उड़ानें कम हो सकती है, मगर जितने भी बच्चे निकलेंगे ऑलमोस्ट एक ही ब्लड लाइन के होते हैं, और वो आगे जाके हम जोड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो क्रॉस कबूतर होते हैं वो हम जोड़ों में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उनमें बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी आती है। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और देखिए मैंने कबूतरबाजी में एक बात सीखी है फारूक भाई, और मेरा तो एक ही वो रहता है कि मैं ज़िंदगी जब तक मेरी उम्र, जब तक मेरी सांस है, मैं किसी न किसी कुछ ना कुछ सीखता रहूं। और हर आदमी से बात करने से, उसके कबूतरबाजी को देखने से मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँगा। मैं कभी भी अपने आप को पूर्ण कबूतरबाज या पूर्ण रूप से ये नहीं मानता मैं पूर्ण खिलाड़ी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और मैं तो हमेशा छोटा हुआ बड़ा हुआ सबसे कुछ ना कुछ लेता ज़रूर हूँ, तो मेरी अपनी अलग रुचि है इस बात में। और मैंने ये देखा है फारूक भाई, अच्छे कबूतर आप पालोगे उनकी अगर वो मेल भी लग जाएगा, एक दूसरे जोड़ भी खा जाएगा, तो उनमें बच्चे ऐसी नहीं
कि वो इस तरीके के निकले, बहुत अच्छी परवरिश करेंगे, बहुत अच्छे निकलेंगे, ये बात पक्की है। और मेल के अगर आपने कहीं से लाके कहीं डाल दिए तो वो अपना रुख तो दिखाएंगे ही, पता नहीं किसमें किस तालमेल का जोड़ लगा हुआ है, किसका बुलेट है, ये तो देखिए समय आने पर ही मालूम पड़ती है जब बच्चे अपने यहाँ निकलते हैं। ये थे हमारे दिनेश भाई जो यूपी से ताल्लुक रखते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर परवर और बहुत अच्छे हुनरमंद खिलाड़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और किसी अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे। अगर आप दोस्तों के पास एशिया के किसी भी नामवर खिलाड़ी की कोई भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन पे भी क्लिक किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।